गाइज इस क्वेश्चन को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो भाई बड़े सेंसिटिव रहिए बोर्ड एग्जाम को लेकर के। जैसे ही क्वेश्चन आपको कोई मिले बोर्ड एग्जाम के लिए तुरंत उस पर लग जाओ, पिल जाओ। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये वाली बात तो सही है, इसका आगे लिख दो सही है। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो पहली बात तो सही है। दूसरा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट आता है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट आता है, क्योंकि होल्स पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव। तो भाई ये वाली बात भी सही है। और अगला, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं, अगर मेटल के रेजिस्टेंस की बात करते हो ये वाली बात गलत है। मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है अगर आप मेटल के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तो, और टेम्परेचर घटाने पर घट जाता है। ये तो मेटल के साथ होता। तो यहाँ पर कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीज। क्या मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर? नहीं भाई, ये वाली बात गलत है। तो हमारा जो पूछ रहा है वो यही कह रहा है कि कौन सा इसमें गलत है, तो गलत ये हो जाएगा। अगर ऐसा रियल में होता तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कितनी सारी हीट लॉस होती है ना। बोलते हैं ना कि जो करंट है वो हीट में निकल गया, हीट लॉस हो गया, हीट एनर्जी में कंज्यूम हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता मेटल का, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है मेटल्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए घट जाता। थैंक यू सो मच। पूरी बात समझ में आ गई होगी।